नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाजा न्याजी। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अमवात के बाद हलाकतें 239 हो गई। मजमूई केसेस 11,400 से तजावज़ कर गए। अब तक मुल्क भर में कोरोना से 284 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में जुलाई तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख तक पहुंच सकती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सिंध और पंजाब ज्यादा मुतासरा सूबों में शामिल हैं। मकबूजा कश्मीर में लगाई गई नफरत की आग पूरे भारत में फैल चुकी है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि भारत ने जानबूझकर LOC पर आबादियों को निशाना बनाया। कोरोना की वजह से ट्रेड और टूरिज्म पर असर पड़ा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, खदशा है पाकिस्तान में मई के इख्तिताम पर कोरोना शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मुल्क भर में यौम तौबा और रहमत। सिंध में 5वें जुम्मे भी 3 घंटों का लॉकडाउन। सिंध हुकूमत ने माह सयाम के लिए SOP तैयार कर लिया। समाजी फासले की अदम पासदारी, वबा के फैलाव का खदशा। हुकूमती कोशिशें धरी की धरी रह गईं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माह सयाम का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में पहला रोजा हफ्ते का होगा। फिल्मी सितारे भी हुकूमती नुमाइंदों के हम पढ़ना। नामवर फनकारों के लोगों को घरों में रहने के लिए मुनफरिद पैगामात। कनाडा में कोरोना वायरस के मजीद 1700 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 42,210 तक जा पहुंची है। कनाडा में पहला रोजा। कैनेडियन वजीर आजम की जानिब से मुल्क भर में बसने वाले मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी गई है। नोवा स्कोशिया में फायरिंग का वाकया। मुलजिम ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी निशाना बनाया। वाकये में 23 अफराद हलाक हुए थे। कनाडा के मुख्तलिफ सूबों को कोरोना वायरस के सबब हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी का सामना। क्यूबेक के प्रीमियर ने गैर हाजिर अमले से काम पर वापस आने की दरख्वास्त की है। कोरोना वायरस वैक्सीन की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कि ट्रायल्स के बाद हम वैक्सीन की तैयारी के बहुत करीब हैं। रमजान मुबारक। शाह सलमान का 18 ममालिक के शहरियों के लिए बड़ा ऐलान। रोजेदारों को अफ्तार कराने के हवाले से मुख्तस बजट में इजाफे की मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,92,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। दुनिया भर में मुतासरा अफराद की तादाद 28,50,000 से तजावज़ कर गई। सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम ममालिक में पहला रोजा। बरतानिया, कनाडा और अमरीका में माह रमजान का आगाज हो चुका है। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 239 हो गई है, जबकि मजीद नए केसेस सामने आने के बाद मुसद्दका मरीजों की तादाद 11,429 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हलाकतों में से अब तक सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां कोरोना से 85 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इसके अलावा सिंध में 75, पंजाब में 65, बलूचिस्तान में 8, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में 3 अफराद इस मौलिक वायरस के बाइस हलाक हुए। मुल्क भर से कोरोना वायरस के अब तक 284 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से सिंध में 274 और इस्लामाबाद से 10 केस रिपोर्ट हुए हैं। रमजान का चांद देखने के लिए रूयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें रमजान मुबारक का चांद देखने की शहादत का ऐलान किया गया। मुल्क भर में पहला रोजा हफ्ते का होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माह सयाम का चांद नजर आ गया।
मुल्क भर में पहला रोजा हफ्ते का होगा। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोहित हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी ने की, जिसमें रमजानुल मुबारक का चांद देखने की शहादत का ऐलान किया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि रमजानुल मुबारक के चांद की शहादतें मौसूल हो गई हैं, लिहाजा मुल्क भर में पहला रोजा हफ्ते को होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से ट्रेड और टूरिज्म पर असर पड़ा है। खदशा है पाकिस्तान में मई के अख्ताम पर कोरोना शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माजी में कभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि खदशा है पाकिस्तान में मई के अख्तिताम पर कोरोना शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माजी में कभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश कर रहा है। कोरोना की वजह से ट्रेड और टूरिज्म पर असर पड़ा है। मुल्क का नाम रोशन करने पर पाकिस्तानी डॉक्टर नर्सेस का शुक्रिया अदा किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दुनिया भर में फंसे हुए पाकिस्तानियों की तादाद 60,000 है। 10,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से लाने में कामयाब हो गए हैं। बरतानिया में भी बहुत से पाकिस्तानी हैं जो आना चाहते हैं। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि भारत ने आलमी कवानीन पामाल करके साबित किया कि भारत हिंदुत्व और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुस्तकबिल के हिकमत अमली और हर तरह के हालात से निपटने के इकदाम ज़ेर गौर आए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया को कोरोना वायरस चैलेंज का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने दुनिया भर में सीज फायर की अपील की। मौजूदा सूरत हाल में भी भारत RSS के एजेंडे पर अमल पैरा है। पूरी दुनिया ने कोरोना वबा को इस्लाम से जोड़ने की मजमूम भारतीय कोशिश की मुजम्मत की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि खदशा है कि आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। पाक फौज के तमाम दस्तयाब वसाइल इस वबा से निपटने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आलमी दायरा सेहत के सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान में जुलाई के वस्त तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख से ज़ायद हो सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान के 115 अजला में फैल चुका है और अगर कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इकदाम ना किए गए तो जुलाई के वस्त तक पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख से जायद हो सकती है। सिंध और पंजाब ज्यादा मुतासर सूबों में शामिल है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम पहले ही दबाव का शिकार है और कोरोना ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए कौमी सतह पर मरबूत
महदूद हिकमत अमली अपनानी होगी, जबकि कोविड-19 रिस्पांस प्लान पाकिस्तानी हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा और इसके शराकतदारों की मुश्तरका हिकमत अमली पर मुनस्सर है। मुल्क भर में जुम्मा मुबारक यौम तौबा और यौम निजात के तौर पर मनाया गया, जबकि सिंध में मुसलसल 5वें जुम्मे को भी नमाज जुम्मे के औकात यानी दोपहर 12 से सुपहर 3 बजे तक लॉकडाउन रहा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। नमाज जुम्मा के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने गुनाहों की बख्शिश और रहमत की दुआएं मांगी गईं। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने माह रमज़ान के लिए भी SOP तैयार कर लिया है। जिन कारोबारों को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की इजाज़त है वो बरकरार रहेगी, ताहम तैयार खानों की डिलीवरी करने वाले कारोबार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक इजाज़त दी जाएगी। माह सयाम में समोसे पकौड़े की दुकानें और बेकरी शाम 5 बजे तक बंद करना होंगी। कोरोना और समाजी फासलों का ना होना वबा को मजीद दावत देने के मुतरादिफ है। ऐसे में हुकूमती सतह पर हिफाजती इक़दामात के तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं, ताहम अवाम में शऊर की कमी और गफलत और लापरवाही का इर्तिकाब मूजी और मोहलिक मर्ज को मजीद बढ़ने में मददगार साबित हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मुख्तलिफ मकामात और बाजारों में लॉकडाउन के बावजूद अवाम का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से समाजी फासले की तलकीन अवाम अपने पैरों तले रोंद रही है। मोहम्मद आफाक सैलानी वेलफेयर के रोटी बैंक इंचार्ज ने बताया कि लोगों को 1 फीट के फासले पर खड़ा करने की कोशिश करवाई जा रही है रेंजर्स और पुलिस के ताउन से, लेकिन अवाम का हुजूम इतना है कि सारा सिस्टम बेकाबू हो रहा है। 1 हाथ के फासले पे खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों का हजूम इतना है बेकाबू हो रहा सारा सिस्टम। और हम इनको बोल रहे हैं कि हमारे रेंजर्स हमारा साथ दे रही है, पुलिस हमारा साथ दे रही है। हम इनको बोल रहे हैं कि जिना ग्राउंड में जाएं, लेकिन कौम नहीं समझ रही, कौम समझने को तैयार ही नहीं है। अब किस तरह हम इनको प्रोवाइड करें। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के बायस जहां हुक्काम ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है, वहीं पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के सितारे अपने मद्दाहों को ऐसे वक्त में महसूस करने के लिए नई नई तस्वीर और वीडियोस जारी कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के बायस जहां हुक्काम ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है, वहीं पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के सितारे अपने मद्दाहों को ऐसे वक्त में महसूस करने के लिए नई नई तस्वीर और वीडियोस जारी कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ही कोरोना वायरस का खौफ फैला हुआ है। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के बायस जहाँ हुक्काम ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है, वहीं पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के सितारे अपने मद्दाहों को ऐसे वक्त में महसूस करने के लिए नई तस्वीर और वीडियोस जारी कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ही कोरोना वायरस का खौफ फैला हुआ है और हर कोई घरों तक महदूद है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के नावर फनकार भी इस वक्त अपने घरों तक महदूद हो गए हैं और साथ साथ शायकीन को अपने वक्त गुजारने के तरीके भी बता रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तानी फनकार घरों में क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। वसीम अकरम ने एक वीडियो के जरिए दिखाया कि ये वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारे, जबकि मंशा पाशा ने मद्दाहों को डांस करते हुए हाथ धोने का पैगाम दिया। यासिर हुसैन ने अपनी अहलिया इकराजीज के बाल संवारे। मेरे ऐसा होता है जैसे मैं मुंह से बताऊं। लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं घर में बैठे हुए। आसिम अजहर ने मद्दाहों के लिए घर में ही कॉन्सर्ट रख दिया। समझे बुरे हैं क्या इतने, तुम आ न सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे, सोचा तुम्हें जो रात दिल
मुझे जो तू ना मिला मुझे, क्वारंटीन में मर ही जाऊंगा, क्वारंटीन में मर ही जाऊंगा। तो दूसरी जानिब आयशा उमर ने पुरानी यादें ताज़ा की। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।